भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तो साइन हो गई, मगर सोचने वाली बात यह है कि अचानक ये डील कैसे हुई। पिछले साल फरवरी महीने से ही ट्रेड डील पर बातचीत हो रही थी। भारत और अमेरिका के डेलीगेशन 6 बार मीटिंग कर चुके थे। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा था कि डील बीच में रोक दी गई है। फिर भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर आए। उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया। फिर एक आस जगी कि शायद दोनों देशों के बीच में एक बार डील साइन होगी। एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस साल मार्च के बाद उम्मीद है कि इस डील पर मुहर लग सकती है। लेकिन सोमवार की देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने इसका ऐलान कर दिया। Yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. खास बात यह है कि इस वक्त एस जयशंकर भी अमेरिका में मौजूद हैं। आज उनकी मीटिंग मार्को रूबियो के साथ भी हुई। इसके साथ यूएस ट्रेजरी के साथ भी उनकी मीटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि इस डील के पीछे एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने इस डील की बातचीत को आगे बढ़ाया और उसको अमल भी किया। पर्दे के पीछे उन्होंने भारत की बात मजबूती से रखी और बताया कि जिस तरह से पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऐसे वक्त पर विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का एक होना बेहद जरूरी है। इस डील की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसको फादर ऑफ द डील कहा जा रहा है। इससे पहले ये ईयू के साथ में भारत की जब ट्रेड डील साइन हुई, उस समय डील को मदर ऑफ डील कहा गया था। यह डील ऐसे वक्त पर आई जब कुछ हफ्तों से लगातार अनिश्चितता का माहौल था। पहले अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका की यह मांग थी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा भी कर दिया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने अपनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया में रूस से तेल खरीदने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी बयान दिया गया है कि अभी भी भारत को उनसे कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है। भारत और रूस के संबंध अटूट थे, अटूट हैं और आगे भी अटूट रहेंगे। डील पर मुहर लगने और इसके ऐलान होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होती है। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई ट्रेड डील का स्वागत किया। साथ ही महत्वपूर्ण मिनरल्स की खोज और उसकी माइनिंग में बायलैटरल सहयोग को औपचारिक रूप से मान्यता देने पर भी चर्चा की। बुधवार को अमेरिका की ओर से आयोजित की जा रही पहली क्रिटिलक मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक से पहले जयशंकर और मार्को रूबियो ने द्विपक्षीय वार्ता की है। इस बैठक के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमने कई तरह के पहलुओं पर बातचीत की है, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग का एजेंडा भी है, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा हुई, उसमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और टेक्नोलॉजी शामिल है। हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की बैठकों पर भी सहमति बनी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जयशंकर के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ये भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक संभावनाओं के रास्ते कैसे खोले जा सकते हैं। हमने अमेरिका और भारत के बीच हुए व्यापार समझौते की भी सराहना की है। इस डील की अब तक जो बातें सामने आई है, उसके मुताबिक भारत को भी काफी हद तक अमेरिकी मांगों को मानना पड़ा है। पहला है अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ। भारत अब अमेरिका से आने वाले सामानों पर लगने वाले टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाओं को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का बाजार और भी ज्यादा खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर 0% का टैरिफ लगाएगा। रूस से तेल खरीदना भारत बंद करेगा। अमेरिका ने कहा
कि भारत पर लगाए गए 25% के अतिरिक्त टैरिफ को तभी हटाया जाएगा जब भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एक सूत्र ने बताया है कि अमेरिका ने भारत पर रूस के कच्चे तेल खरीदने का लगाए गए 25% के अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने पर सहमति जता दी है। रॉयटर्स ने भी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि यह 25% का जो पेनाल्टी है, वो जो टैरिफ लगा है, वो हटा दिया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि भारत अब अमेरिका से और संभवतः वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अपना कब्जा जमाया है। कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन युद्ध पर रणनीतिक तालमेल। ट्रंप ने इस डील को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर भारत के सहयोग से भी जोड़ दिया है। ट्रंप का तर्क है कि रूस से तेल खरीदना बंद करके मॉस्को पर दबाव बनेगा। इससे यूक्रेन पर युद्ध समाप्त करने में मदद मिलेगी, जो इस समय हो रहा है, और इसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी सामानों की खरीद। ट्रंप के मुताबिक भारत ने अमेरिकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादों और कोयले के रूप में $500 अरब से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है। इसमें अमेरिकी निर्यात में काफी वृद्धि होगी। ट्रंप ने कहा है कि भारत ने बाई अमेरिकन यानी कि अमेरिका से खरीदे के लिए भी बड़े स्तर पर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों को फायदा। ये समझौता दोनों देशों के लिए एक बड़ी खबर है। भारत पर लोग भारी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को इससे राहत मिलेगी। वहीं अमेरिका के लिए यह एक बड़ी व्यावसायिक डील है, और क्योंकि भारत ने अमेरिका के उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया है, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक भू राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। सोचने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से ट्रेड डील साइन हुई है और जिस तरह से इसका ऐलान हुआ है, इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल सवाल उन चीजों को लेकर है जो हर कोई जानना चाहता है। याद कीजिए, भारत और ईयू के बीच में जब डील हुई तो बाकायदे दोनों तरफ के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें एक एक चीज को क्लियर तरीके से बताया गया था कि कैसे इस डील के मायने क्या है, किस चीज में डील की गई है, किस क्षेत्र को इसमें छोड़ा गया है। लेकिन इधर पे समस्या यह है कि इस डील में अभी तक बहुत ज्यादा खुल के एक एक पॉइंट खुल के सामने चीजें नहीं आई, जो कि उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर वो सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यही कारण है कि जब इस डील की बातों को समराइज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इस डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तब जो है एस जयशंकर जो अमेरिका यात्रा पे गए हैं, उनकी ये यात्रा काफी हद तक ये जो ट्रेड डील हुई है इससे रिलेट करती है। और ऐसे वक्त पर आपके देश का विदेश मंत्री उस देश में है और वहां पर वो तमाम बैठकों में हिस्सा ले रहा है, तो ये भी ट्रेड डील का एक हिस्सा होता है। हालांकि ट्रेड डील जब होती है तो इसके लिए एक अलग डेलीगेशन नियुक्त किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में वाणिज्यिक मंत्री होते हैं, इसी तरह वहां पे कॉमर्स मिनिस्टर जो कि इस सब चीजों को हैंडल करते हैं। लेकिन इसके अलावा बात सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं होती। जब ट्रेड डील साइन होती है या कोई भी डील किसी दो देशों के बीच में साइन होती है, तो इसमें देखा जाता है कि बाकी पूरे अन्य रीजन में इसका क्या मैसेज जाएगा या फिर इससे दुनिया का किस तरह से लाभ हो सकता है। तो इन सब चीजों में जब चर्चा होती है तो वहां पर एक जियोपॉलिटिक्स को जानकार विदेश मंत्री एस जयशंकर या किसी भी देश के विदेश मंत्री का होना, यह एक कूटनीतिक पहल को दर्शाता है। शुक्रिया।